नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे जनसंख्या और संसाधनों की। जनसंख्या और संसाधनों का अन्योन्याश्रित आश्रित संबंध है। मानव स्वयं एक आर्थिक संसाधन है। जब जनशक्ति का उपयोग योजनाबद्ध रूप से तथा प्रभावकारी ढंग से किया जाता है, तब देश का तीव्र आर्थिक विकास संभव होता है। दूसरी ओर मनुष्य ही संसाधनों का उपयोग करता है। बिना मानव के पृथ्वी संसाधन विहीन है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं और उपयोग के संदर्भ में ही कोई वस्तु, तत्व या दशा संसाधन बनती है। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति न करे अथवा उसके लिए उपयोगी न हो। जैसे हम उदाहरण के रूप में लें तो पृथ्वी पर कोयला अथवा लौह अयस्क के भंडार तब तक संसाधन नहीं थे जब तक मनुष्य ने उनके उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रारंभ नहीं किया था। मानव में संसाधन उत्पन्न करने की क्षमता है, इसीलिए उसे संसाधनों की जननी कहा गया है। जैसे जैसे मानव के प्राविधिक यानी कि टेक्नोलॉजिकल ज्ञान का विकास होता जाता है, वैसे वैसे मानव में संसाधनों को बढ़ाने और नए संसाधन उत्पन्न करने की क्षमता में वृद्धि होती जाती है। केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं होते, बल्कि सभी वस्तुएं, शक्तियां, तत्व या दशाएं भी संसाधन होती हैं, जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। जिम्मरमैन भौगोलिक विचारक के अनुसार किसी भी स्थान या क्षेत्र में उपलब्ध कोई पदार्थ या भौतिक वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है, जो मनुष्यों की किसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोग में लाया जा सके। तो इस तरह से हमने बात की कि संसाधन कहते किसे हैं। अब हम छोटे से रूप में देखें तो संसाधनों के प्रकार कितने होते हैं। तब मोटे रूप में संसाधनों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जैसे मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल और खनिज। दूसरा मानव संसाधन, जनशक्ति के रूप में जनसंख्या स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तीसरा सांस्कृतिक संसाधन, मनुष्य की आकांक्षाओं, प्रतिभा तथा श्रम से उत्पन्न उपकरण, संस्थाएं, निर्माण कार्य तथा उसका ज्ञान महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संसाधन हैं। तो इस तरह से हमने थोड़े से रूप में संसाधनों के बारे में बात की। अब जो हमारा मुख्य उद्देश्य इस चैप्टर में पढ़ने का है, वो हम बात कर रहे हैं विश्व में जनसंख्या संसाधन का प्रारूप। यानी कि हम देखेंगे कि विश्व में कितने प्रकार के जनसंख्या संसाधनों के अनुपात के रूप में देश पाए जाते हैं, देश स्थित हैं। विश्व की जनसंख्या की समस्याओं को विश्लेषित करने के लिए एकरमैन और जेलिंस्की ने संसाधन जनसंख्या अंतर संबंध के आधार पर 5 प्रकार के प्रदेशों की पहचान की है, जिससे प्रकट होता है कि इन प्रदेशों की जनसंख्या संबंधी समस्याएं एक दूसरे से भिन्न है। पहला प्रकार है संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश देश। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा सोवियत रूस देश सम्मिलित हैं। इस वर्ग के देशों के क्षेत्रफल अधिक तथा जनसंख्या अल्प अथवा सामान्य है। विशाल क्षेत्र में फैले होने के कारण इनके पास भौतिक एवं आर्थिक संसाधन अधिक हैं। इन देशों में उन्नत तथा विकसित तकनीकी ज्ञान तथा कुशल कारीगर उपलब्ध हैं। सामाजिक आर्थिक संगठन भी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय संपन्नता में अधिकतम वृद्धि करने के लिए उपयुक्त हैं। सभी महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए ऐसे देश प्राय आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है और संसाधन अधिक हैं। इन देशों के पास कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में भारी बचत के कारण ये अन्य देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को विदेशों से आसानी से प्राप्त करते हैं। इन देशों में उच्च स्तर के सामाजिक आर्थिक वातावरण के निर्माण के लिए आवश्यक साधन विद्यमान हैं। उच्च तकनीकी ज्ञान से युक्त इन देशों का आर्थिक विकास अल्प काल में ही शीघ्रता से हुआ है। ये देश सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ हैं। इन देशों का जीवन स्तर ऊंचा
तथा वैज्ञानिक विकास उच्चतम बिंदु पर है। ये देश पिछले 100 या 150 वर्षों में आर्थिक विकास की इस अवस्था में पहुंचे हैं। तो जैसा कि विद्यार्थियों आपने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जैसे दो देश हैं वो बहुत ही उन्नत किस्म के देशों में शामिल किए जाते हैं, जहां पर जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में कम और संसाधन और टेक्नोलॉजी ज्ञान, प्राविधिक ज्ञान जो है वो कहीं अधिक पाया जाता है। तो इन देशों का जीवन स्तर उच्च होता है और इन देशों में प्रति व्यक्ति आय भी विश्व के अन्य देशों से श्रेष्ठ मिलती है। अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, यूरोप सदस्य देश, यूरोप के जैसे देश। इस वर्ग के अंतर्गत यूरोप के सभी देश, जिसमें से कुछ देशों को हम छोड़ सकते हैं जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, पूर्वी यूगोस्लाविया और यूनान को छोड़ दीजिए, तो इन देशों के अलावा यूरोप के सभी देश, जापान और इजराइल सम्मिलित हैं। इन देशों का क्षेत्रफल कम, संसाधन सीमित, पर जनसंख्या सघन है। देखिए इनमें अंतर क्या है, यहाँ क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में ये देश अति उन्नत हैं। सभी देश उद्योग प्रधान हैं तथा इनका जीवन स्तर ऊंचा है। संसाधनों के मामले में ये देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल कम है। विदेशों से ये औद्योगिक कच्चे माल तथा खाद्यान्न का आयात करते हैं तथा तैयार माल का निर्यात करते हैं। प्रत्येक देश में सीमित संसाधन आधार है, पर स्थानीय गहन आर्थिक तंत्र का विकास हुआ है, लोकल इंटेंसिव इकोनॉमी का। इनकी संपन्नता बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित है। इसीलिए इन देशों ने आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे यातायात के साधन, नई औद्योगिक प्रक्रियाएं अपनाने, देशांतरिक संसाधन ढूंढने, पर्यटन उद्योग का विकास करने, जल विद्युत तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा शिक्षण एवं सामाजिक संगठनों को उन्नतिशील बनाने में सराहनीय प्रगति की है। कुछ सेवाएं तथा उन्नत तकनीकी द्वारा निर्मित वस्तुओं के बदले में ये अन्य देशों से विविध प्रकार के औद्योगिक कच्चे माल, खाद्य पदार्थ तथा सिले हुए वस्त्र एवं जूते आयात करते हैं। ये देश नए संसाधनों को खोजने तथा विद्यमान से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए नवीनतम प्रविधियों का उपयोग करते हैं। यूरोप सदस्य देश अपनी संपन्नता बनाए रखने के लिए अधिकाधिक परस्पर सहयोग जैसे यूरोपीय साझा बाजार, जिसको EEC कहते हैं, तथा अन्य विकसित एवं विकासशील देशों में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध बनाए रखना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि इन देशों में अधिक जनसंख्या एवं कम क्षेत्रफल जनित कठिनाइयां बराबर बनी रहेंगी। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के सदस्य देशों में, जिसका नाम है ब्राज़ील के जैसे देश, ब्राज़ील सदस्य देश। इसके अंतर्गत लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश सम्मिलित हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंपूचिया या कंबोडिया आदि भी इसी वर्ग में आते हैं। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश में जनसंख्या का इसी प्रकार के देश पाए जाते हैं। इस वर्ग के देशों का क्षेत्रफल अधिक है तथा संसाधनों की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च है। पर औद्योगिक विकास अल्प होने के कारण जीवन स्तर यहाँ पर निम्न पाया जाता है। इन देशों में सामाजिक राजनीतिक वातावरण आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं है, अतः संसाधनों का समुचित दोहन नहीं हो पाया है। जनसंख्या अल्प अथवा अपर्याप्त होने के कारण जनाधिक्य की समस्या इन देशों में नहीं है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार की, और वो हैं चीन या मिस्र सदस्य देश। इसी में हमारा भारत भी सम्मिलित है। इस वर्ग के अंतर्गत घनी जनसंख्या वाले वे देश आते हैं जहां संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक है। इन देशों में वैज्ञानिक व आर्थिक प्रगति भी कम है। जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च तथा जीवन स्तर निम्न है। जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च है। भारी जनसंख्या के अनुरूप संसाधनों का विकास नहीं हुआ है। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनों का स्तर निम्न होने के कारण कई देशों में जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस वर्ग के देशों में भारत, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया तथा मेक्सिको प्रमुख हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, मिस्र, तुर्की, रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, यूनान, इक्वेडोर, पेरू आदि देश भी इसी श्रेणी में आते हैं। चीन तथा भारत सरीखे बड़े देशों में अतिरिक्त संसाधनों के उपलब्ध होने की प्रबल संभावनाएं हैं।
उन्नत तकनीकी के उपयोग से वर्तमान संसाधन से अधिक उत्पादन भी प्राप्त हो सकता है। इन देशों की सबसे बड़ी आवश्यकता जनसंख्या नियंत्रण की है। प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण तथा उन्नत तकनीक के उपयोग आधारित त्वरित आर्थिक विकास से इन देशों का जीवन स्तर उच्च किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अंतिम 5वें आर्कटिक या मरुस्थलीय सदस्य देशों की। विश्व के निर्जन क्षेत्र इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, साइबेरिया, पश्चिमी एशिया तथा सहारा के विशाल मरुस्थलीय प्रदेश, कालाहारी मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल तथा एशिया के विशाल आंतरिक भूभाग जैसे तिब्बत, सिक्यांग, मंगोलिया, मध्य एशिया भी इसी श्रेणी में आते हैं। विषम एवं कठोर वातावरण के कारण इन प्रदेशों में जनसंख्या अत्यंत कम एवं बिखरी हुई पाई जाती है। शुष्कता, अति शीतलता, दुर्गमता तथा भौतिक अवरोधों के कारण जनसंख्या अति अल्प एवं बिखरी हुई है। जनसंख्या उन्हीं भागों में छोटे सीमांत समूह में पाई जाती है जहां खनिज पदार्थ उपलब्ध हो गए हैं अथवा सीमित जल स्रोत स्थित हैं। जीवन स्तर यहाँ का निम्न और जनसंख्या पशुचारण या शिकार कार्य में संलग्न होने के कारण स्थानांतरणशील है। जनसंख्या संसाधन अनुपात न्यूनतम तथा तकनीकी विकास लगभग 0 है। इस तरह से हमने बात की 5 प्रकार के विश्व के समूचे जो देश हैं उनको 5 भागों में बांटा और इसमें लगभग सभी देशों का प्रतिनिधित्व शामिल हो जाता है। पहला था संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य देश, दूसरा था यूरोप सदस्य देश, तीसरा था ब्राज़ील सदस्य देश, चौथा था चीन या मिस्र सदस्य देश जिसमें हमारा देश भारत भी इसमें शामिल किया जा सकता है, और 5वां और अंतिम जो प्रकार था वो था आर्कटिक मरुस्थलीय सदस्य देश। इस तरह से विद्यार्थियों हमने विश्व के विभिन्न देशों का जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में वर्गीकरण किया है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आप जब तक कोरोना है तब तक घर से ही इसी तरह से यूट्यूब से पढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।